मैं सुरेश यादव काठमांडू नेपाल से आया हूँ और मेरे साथ मेरी वाइफ आई है बबीता यादव। हमको जब मैं 10-12 वर्ष पहले हमको डायबिटिक डिटेक्ट हुआ था, तो उस टाइम जो वहाँ लोकल एलोपैथिक मेडिसिन है वो मैंने लिया और फिर पता किया कि परमानेंट इसका इलाज क्या होता है। तो मैं थोड़ा पहले से भी खेल कूद में रुचि रखने वाला व्यक्ति हूँ, तो उस हिसाब से मैंने देखा, सर्च किया तो आस्था पे पहले भी थोड़ा थोड़ा कर पाता था, लेकिन जब मुझे ये डायबिटीज़ हुआ तब मैंने थोड़ा सा ज़्यादा करने लगा और ज़्यादा करने लगा तो फिर डायबिटीज़ कंट्रोल में रहने लगा। लेकिन कभी कभार मीठा खा लेना, ये कर लेना, उसके चलते जो है फिर थोड़ा बढ़ जाता था, फिर कंट्रोल में होता था। तो आकर के होते होते अभी पिछले साल अप्रैल में मुझे हार्ट में ब्लॉकेज भी डायग्नोस हुआ। तो लगा नहीं, जो 2 महीना करना फिर छोड़ देना योगा, ये ठीक नहीं है तरीका। तो मैंने अभी पिछले अप्रैल से कंटिन्यू योगा कर रहा हूँ और स्वामी जी का 100% फॉलो करता हूँ। वो जो बताते हैं उस हिसाब से खाता हूँ, वही आयुर्वेदिक औषधि भी लेता हूँ और ड्रग लाइफ सेविंग के हिसाब से जब मुझे पेन हुआ तो पता चला कि ब्लॉकेज है, तो उस टाइम में मैंने एलोपैथिक मेडिसिन भी लिया। लेकिन अब 2-3 महीना से स्वामी जी जो प्रिस्क्राइब करते हैं, कार्डियोग्रिड, उसके बाद हृदयामृत, अर्जुन की छाल और लौकी का जूस, ये सब ले रहा हूँ। तो अभी मुझे क्या फ़ायदा हुआ, जो 10-12 साल से शुगर कंट्रोल में नहीं था, पिछले 6 महीना से बिल्कुल कंट्रोल में आ गया है। और उसके शुगर के साथ साथ सोराइसिस भी हो गया था, तो अभी सोराइसिस भी पूरे कंट्रोल हो गया है। न अभी डायबिटीज़ है न सोराइसिस है। और हार्ट में क्या फ़ायदा हुआ है, तो हार्ट में भी फ़ायदा हुआ है, ब्लॉकेज भी मेरा कम हो गया है। 3 जगह ब्लॉकेज था, 2 ब्लॉकेज में 10% और तीसरे ब्लॉकेज में जो 50 से 60% था वो घट के 10 से 20% रह गया है। तो अभी आज मेरा 7वां दिन है और मैंने यहाँ का सारे थेरापी लिया है। इससे पहले भी मैं फेज़ 1 में आया था, ओपीडी में ट्रीटमेंट लेकर के घर चला गया था और उस टाइम में मैं यहाँ का आयुर्वेदिक मेडिसिन वगैरह कुछ लिया और वहीं से मुझको लगा कि आयुर्वेदिक मेडिसिन और नेचुरल तरह से रहना, ये जो है सो आदमी को परमानेंट ट्रीटमेंट के रूप में जो है सो मिलता है। तो योग करना, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना, नेचुरोपैथी लेना, इस को मैंने फॉलो करना अब पिछले 1 साल से शुरू कर दिया है। उसमें भी लास्ट 6 मंथ से 6 to 7 मंथ मैं कम्प्लीटली, जैसे कि स्वामी जी बोलते हैं लोका कल्प करो, तो लौकी खाना, इसी के चलते मेरा वेट 65-66 था, अब घट करके 56 हो गया है। यहाँ आने के बाद रूटीन, यदि आज ये ऐसा लगा हमको कि ये रूटीन ज़िंदगी भर फॉलो करना चाहिए और मैं करूँगा भी, क्योंकि मैं पहले भी ऐसे अभी 6 महीना से 4 बजे ही उठता हूँ, स्वामी जी के साथ 5 बजे से लग जाता हूँ। पर यहाँ आने के बाद प्रत्यक्ष स्वामी जी के निगरानी में जब मैंने योगा किया तो कुछ और अनुभूति हुआ मुझे लगा कि नहीं, हम लोग का जो नेचुरल प्रवृत्ति है, नेचर है, वो योग से ही जुड़ा हुआ है। विदाउट योगा हमारे लाइफ जो है सो सिस्टमेटिक रूप से, नेचुरल रूप से आगे नहीं बढ़ सकता है, जो यहाँ का योग। उसके बाद खान पीन को जहाँ तक हम समझते हैं, यहाँ का खान पीन जो है सबसे बड़ी फैक्टर है, जो जिस हिसाब से रोग अनुसार सभी को जो है दिया जाता है। मेरी पत्नी को भी थायराइड था, तो थायराइड में भी उसी हिसाब से थोड़ा अलग किस्म से, मेरे डिजीज के हिसाब से अलग किस्म से यहाँ पे खाने का प्रबंध है। तो इस हिसाब से इसको अब घर पे भी करना है फॉलो, और मैं इसी हिसाब से करूँगा। इसमें एक चीज़ महत्वपूर्ण ये लगा कि हम लोग जो चावल और रोटी को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, उसको हमारे खाने से जो है सो
अब निकालना होगा, या उसके रिप्लेसमेंट के रूप में बाजरा या जौ, जैसे मुझे प्रिस्क्राइब गया है कि जौ का रोटी खाइए, तो अब मैं जौ का ही रोटी खाऊंगा, और फिर बाद में परामर्श लेकर के कुछ चेंज होगा तो उस हिसाब से आगे बढ़ूंगा। डायबिटीज तो मेरा कम्प्लीटली अब अभी मैंने ग्लूकोमीटर साथ में मैं रखता हूँ, तो मैंने खुद चेक किया था, तो फास्टिंग मेरा 82 आया है और खाने के बाद 135 आया है। तो मैं समझता हूँ मेरा डायबिटीज़ भी एकदम अंडर कंट्रोल में है, और मैं इसी रूटीन को जारी रखूँगा तो ये बढ़ने वाला नहीं है। तो मैं अब कॉन्फिडेंस लेवल भी मेरा हाई हो गया है। इसी हिसाब से अब मैं फुल कॉन्फिडेंस हूँ कि इस हिसाब से मेरा जो बाकी बचा ब्लॉकेज है हार्ट में, उसको भी मैं रिमूव करूँगा, और अगले अप्रैल में फिर से मैं यहाँ आऊँगा। इस अप्रैल में शुरू हुआ, अगले अप्रैल में इसका जो समापन करना है मुझे, मेरा टारगेट है। तो अगले अप्रैल में मैं फिर आऊँगा, फिर आप लोग से मिलूँगा और दूसरों को भी योग करने के लिए प्रेरित करूँगा। इनको थायराइड हुआ था, मैंने बताया हूँ कि इनको थायराइड हुआ था, थायराइड का भी 18 लेवल पहुँच गया था। अभी कल चेक करवाई थी, कल परसों में 2-3 दिन पहले, तो 5.9 आया है। तो वो भी लगभग जो है सो एकदम अंडर कंट्रोल आ गया है, और थोड़ा वेट भी लॉस किए इनका ओवर वेट हो गया था थोड़ा सा, तो वेट भी 4 to 5 kg वेट जो है सो लॉस हुआ है, इनका वेट लॉस किया है। और उसके बाद जो है मुझको फिर मैं अपने पे आऊँगा, मुझे बैक पेन भी था, और घुटने में ये 2-3 महीना में घुटने में भी प्रॉब्लम हो गया था पिछले 6 महीना में। तो घुटने प्रॉब्लम में भी एक तो कंप्लीट ही हो गया, और दूसरा घुटना में भी 90% मुझे आराम मिला है, और बैक पेन भी 90% आराम मिल गया है। तो यहाँ का जो मसाज थेरापी है, पोटली मसाज हो या फुल बॉडी मसाज हो, ये मसाज करने का तौर तरीका और उसमें प्रयोग होने वाले जड़ी बूटी, इसके प्रभाव से ये 7 दिन में 80 to 90% जो है सो पेन में रिलीफ हो गया है। मेरा